Good morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of SST. The chapter name is Southern Plateaus. आज हम Southern Plateaus के बारे में पढ़ेंगे. Plateaus क्या होता है? A plateau is a highland which is a flat at the top. एक highland होती है जिसे हम हिंदी में पहाड़ी मैदान भी कहते हैं, वो which is flat at the top, जो कि टॉप से फ्लैट होती है. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही. बेटा नेटवर्क इशू होगा, वेट कर लीजिए. बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज इन ट्रायंगुलर इन शेप. साउदर्न प्लेट्यूज क्या होते हैं? शेप में ट्रायंगुलर होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द रिवर नर्मदा डिवाइड्स देम इनटू टू पार्ट्स. यहाँ पर जो रिवर है नर्मदा, वो इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. कौन कौन से पार्ट्स में? सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. मीन्स यहाँ पर नर्मदा रिवर है जो कि इनको टू पार्ट्स में, साउदर्न प्लेट्यूज को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू. ये टू पार्ट्स हैं जिनमें इनको डिवाइड किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट. इनका लोकेशन कैसा है, एक्सटेंट कैसा है? फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल हाईलैंड्स का. दे इंक्लूड मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू. इनमें कौन कौन से आते हैं? मालवा प्लेट्यू आते हैं और छोटा नागपुर प्लेट्यू आते हैं. The Malwa is surrounded by the Aravalli Hills and the Vindhyas in the southeast. Malwa is surrounded by the, यहाँ पर हमने दो प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, मालवा और छोटा नागपुर. मालवा is surrounded by the Aravalli Hills in the northwest. अरावली हिल्स से, अरावली पहाड़ों से घिरा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में, और विंध्या पहाड़ों से घिरा हुआ है साउथ ईस्ट में. नेक्स्ट पॉइंट इज छोटा नागपुर. अब हम छोटा नागपुर के बारे में पढ़ेंगे. छोटा नागपुर प्लेट्यू फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउदर्न प्लेट्यू. साउदर्न प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कवर करता है. इट इज द रिचेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया. यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल प्रोड्यूस होता है. इट इज द रिचेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट, डेक्कन प्लेट्यू. अब हम डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक हमने सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ा था. डेक्कन प्लेट्यू इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सतपुड़ा हिल्स इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सतपुड़ा हिल्स से, जो कि नॉर्थ में है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है जो कि साउथ में है. नेक्स्ट पॉइंट, its western and eastern side is surrounded by the western घाट and eastern घाट. इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि इसका ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड जो है किससे कवर्ड है, किससे सराउंडेड है? वेस्टर्न पार्ट वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न पार्ट ईस्टर्न घाट से सराउंडेड है. नेक्स्ट पॉइंट, some of the famous hills of the western Ghats are the Sahyadri, Nilgiri, Annamalai and Cardamom Hills. कुछ यहाँ पर फेमस डेक्कन प्लेट्यू में सब कुछ फेमस हिल्स हैं, कुछ फेमस पहाड़ हैं. कौन कौन से हैं? सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलई एंड कार्डमम हिल्स. ये सारे पहाड़ों के नाम हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्स. यहाँ के रिवर्स कौन कौन सी फेमस हैं? नर्मदा एंड तापी ओरिजिनेट इन सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट. नर्मदा और ताप्ती नदी यहाँ पर बहती हैं. ये सेंट्रल हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट तक फ्लो करती हैं, बहती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द अदर रिवर्स आर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी. गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं. एंड महानदी, जो कि दे फ्लो थ्रू द
Deccan Plateau towards the Bay of Bengal and originate in the western eastern घाट। यहाँ पर और कौन कौन सी नदियां बहती हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जिसे हम गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और महानदी। ये सारी रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती हैं। किस एरिया में फ्लो करती हैं? दे फ्लो थ्रू द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के थ्रू फ्लो करती हैं, बे ऑफ बंगाल के साइड जाती हैं और ओरिजिनेट कहाँ पर होती हैं, कहाँ से उगती हैं? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से उगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट। यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, जलवायु कैसी है? फर्स्ट पॉइंट, इट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। यहाँ पर रेनफॉल होता है, बारिश होती है मॉनसून सीजन में। कब होता है ये? जून से अक्टूबर तक। नेक्स्ट पॉइंट, द मंथ्स मार्च एंड जून आर वेरी हॉट। यहाँ पर मार्च और जून बहुत गर्म पड़ती है। द विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर एंड लास्ट टिल फरवरी। यहाँ का विंटर सीजन कब से शुरू होता है? नवंबर से, और फरवरी तक खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, पेड़ पौधे। नेचुरल वेजिटेशन और यहाँ के वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स के कौन कौन से हैं? द ट्रीज लाइक ओक, टीक, साल, सैंडलवुड, महुआ, मैंगो, जैकफ्रूट, bamboo and banyan are found in western and northeastern part of Deccan Plateau। ये सारे ट्रीज जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ओक, टीक, साल, सैंडलवुड, महुआ, मैंगो, जैकफ्रूट, बैम्बू एंड बैनियन ट्री वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू के पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द अदर ट्रीज लाइक रोजवुड, mahogany, bamboo and ebony are found on the slopes of the western घाट। और दूसरे कौन कौन से पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं? रोजवुड, mahogany, बैम्बू, ebony, ये सारे वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड हियर आर एलिफेंट, सांबर, बोर, डियर, लेपर्ड, स्पॉटेड डियर, नीलगाय, ब्लैक बग, चौसिंगा एंड स्लोथ बियर। ये सारे एनिमल्स हैं जो कि आपके कहां पर पाए जाते हैं? साउदर्न प्लेट्यूज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल। अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, पहले हमने पढ़ा साउदर्न प्लेट्यूज के बारे में, जिनमें के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनको सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू में। फिर हमने पढ़ा कि रिवर्स कौन कौन सी पाई जाती हैं। रिवर्स के बाद हमने पढ़ा कि क्लाइमेट यहाँ पर कैसी होती है, नेचुरल वेजिटेशन यहाँ का कैसा है, वाइल्ड लाइफ कैसी है। अब हम लास्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे? सॉइल, यहाँ की मिट्टी कैसी है, कौन सी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड हियर, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन Southern plateaus, there are two types of soil, black soil and red soil। Black soil और red soil पाई जाती हैं। Black soil is found in Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Maharashtra। Black soil कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। This is suitable for the cultivation of cotton, sugarcane, groundnuts, millets, oilseeds, rice and wheat। ये ब्लैक सॉइल किस लिए सुटेबल होती है? किन किन चीज़ों के, किन किन क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए यूजफुल होती है? कॉटन क्रॉप्स के लिए, शुगर केन के लिए, ग्राउंडनट्स के लिए, मिलेट्स के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, राइस एंड व्हीट के लिए। ये सारे क्रॉप्स को उगाया जा सकता है ब्लैक सॉइल में, जो कि इन सारे एरियाज में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रेड सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? रेड सॉइल इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। रेड सॉइल इन सारे एरियाज में पाई जाती है। क्रॉप्स ग्रोन हियर आर मिलेट्स, राइस, पोटैटो, wheat,
एंड शुगर केन। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मिलेट्स की, राइस, पोटैटो, व्हीट एंड शुगर केन। ये सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? साउदर्न प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, उनमें कौन कौन से रिवर क्लाइमेट्स हैं, क्या नेचुरल वेजिटेशन है, इन सब के बारे में पढ़ा, और कौन सी सॉइल यहाँ पर पाई जाती है इसके बारे में पढ़ा। तो आज आपने साउदर्न प्लेट्यूज के बारे में पूरा पढ़ा। आप अपना वर्क कंप्लीट करिए एंड we will meet in next class. Till then, complete your work. Good day.